गर्मी, बरसात और जायद के सीजन में करें खीरे की शानदार खेती। मिलेगा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन और होगी लाखों की कमाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं देश का किसान यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है खीरा ककड़ी की उन्नत खेती। खीरा की खेती कब और कैसे करनी चाहिए, इसकी बेस्ट वैरायटी, लाइफ साइकिल, मुनाफा, कौन सी बीमारी आती है, उसका इलाज, खाद, दवाइयों के बारे में, साथ ही साथ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप कैसे निकाल सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले जितने किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में दी गई घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले बात करें उपयुक्त भूमि तापमान की, तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। खीरे की खेती सभी प्रकार की भूमि पर कर सकते हैं, बस मृदा का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक चल जाता है। उपयुक्त मृदा की बात करें तो खीरा की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की भारी मिट्टी, काली दोमट, बलुई दोमट बेहतर रहती है। आइए बात करते हैं खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपरेशन की। तो खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, तो किसान भाइयों सर्वप्रथम अगर आपके खेत में पहले से घास फूस खरपतवार है तो सबसे पहले आप हैरो से खेत की गहरी जुताई करवा सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो आपके खेत में घास फूस है वह हैरो की मदद से एकदम बारीक हो जाएगी। जैसे ही आप हैरो से जुताई कर लेते हैं, इसके बाद आपको 8 से 10 दिन के लिए खेत को सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आप अपने खेत में कल्टीमीटर चलवा सकते हैं। अगर फिर भी खेत में टीले रह जाते हैं तो आप अपने खेत में रोटावेटर चलवा सकते हैं। यदि मिट्टी कल्टीमीटर से ही बारीक हो जाती है तो रोटावेटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। खेत के आसपास साफ़ सफाई होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ खेत में उत्तम जल निकास का प्रबंध भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों मार्केट में तो सैकड़ों वैरायटियाँ हैं, पर हम आपको कुछ ऐसी वैरायटियाँ बताएंगे जिनसे आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो पहली हमारी वैरायटी है VNR सीड्स की क्रिस के नाम से आती है, और दूसरी वैरायटी है सिजेंटा कंपनी कुकुम्बर ग्लोसी के नाम से आती है, और तीसरी वैरायटी है ईस्ट वेस्ट जो नोजिया F1 के नाम से आती है, और चौथी है सफल वायु की सोफिया F1 के नाम से आती है, और पांचवी है माइको की माही सेडोना के नाम से आती है। इन वैरायटियों का चुनाव आप कर सकते हैं। अब बात करें प्रति एकड़ सीड्स की, तो यदि आप खीरे की खेती 1 एकड़ में कर रहे हैं तो 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार की बात करें तो कार्बेंडिज्म 12%, मैग्नीशियम 63%, WP फफूंदनाशक जैसे UPL की साफ आती है, तो 1 किलोग्राम बीजों को आप 5 ग्राम UPL की साफ से उपचार करके आपको सीधी बिजाई करना चाहिए। यदि किसान भाई मल्चिंग ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो बेड मेकर या बेड राइजर से आपको बेड तैयार करानी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 6 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी चाहिए। किसान भाई खीरा की खेती के लिए मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं, इससे खरपतवार मुक्त रहता है और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं खीरा की खेती के लिए मंडप तैयारी की। तो मंडप विधि से हमारे किसान भाई बरसात के सीज़न में खीरा की खेती कर सकते हैं। तो मंडप तैयार करने में क्या क्या सामग्री लगेगी, मंडप तैयार करने के लिए कितनी दूरी रखना है, तो चलिए समझते हैं आवश्यक सामग्री के बारे में। तो 1700 से 1800 बाँस के टुकड़े की आवश्यकता पड़ेगी, जिनकी ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए। बाँस के टुकड़े बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, क्योंकि जो खीरा ककड़ी क्रॉप होती है वह वजनदार बेलवर्गीय क्रॉप है। इसमें आगे चलकर वजन आता है। वजन आने से जो मंडप है वह झुके ना, गिरे ना, एकदम मजबूत बाँस के टुकड़े ही आपको लगाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे बाँस के टुकड़े 1700 से 1800 तक लग जाएंगे 1 एकड़ में। और आवश्यक सामग्री की बात करें तो पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी, 50 किलोग्राम प्लास्टिक की रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी, और बुनाई के लिए धागे की आवश्यकता पड़ेगी जो लगभग 2 से 3 हज़ार का धागा लग जाएगा। खीरा की खेती में सिंचाई की बात करें तो खीरा की खेती में सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे सिंचाई करनी है, और यदि आप नाली विधि या क्रिया विधि से सिंचाई करते हैं तो 7 से 8 दिनों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई आपको आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। बहुत अधिक सिंचाई से आपकी फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिल सकती है।
खीरा की खेती में खरपतवार की बात करें तो किसान भाइयों को खीरा की फसल खरपतवार से मुक्त रखनी चाहिए। इसके बेस्ट ऑप्शन है निदाई गुड़ाई। पहली निदाई गुड़ाई 30 से 35 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए और दूसरी निदाई गुड़ाई 70 से 75 दिनों की अंतराल पर करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस पे शेड्यूल की। तो इस पे शेड्यूल समझने से पहले हम समझते हैं कि खीरा की फसल पर कौन कौन से कीट, फंगस, बीमारी आती हैं, उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं जिससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो, फसल हरी भरी रहे। तो इस पे शेड्यूल कीट प्रबंधन। सबसे पहले बात करते हैं कौन से कीट आते हैं। तो प्रमुख रूप से एफिड, जैसेड, वाइट फ्लाई, रेड बीटर। इसके अलावा माइस्ट की समस्या भी देखने को मिलती है। इसके अलावा फल मक्खी, लीफ माइनर, डाउन मिड्यूल, पाउडी मिड्यूल, फल वेदक की समस्या देखने को मिलती है। बैक्टीरिया विल्ड और तना सड़न की समस्या देखने को मिलती है। एंथ्राक्रॉस की समस्या मिलती है और झुलसा रोग की समस्या प्रमुख रूप से मिलती है। तो इन सभी कीटों की रोकथाम करने के लिए आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की। तो पहले स्प्रे हमारी खीरा ककड़ी की फसल पर 15 से 20 दिन के आसपास की होती है। तो सिजेंटा एक तारा 10 ग्राम, यूपीएल की शाप फंगीसाइड 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। इसके अलावा सेकंड स्प्रे 40 से 50 दिन के आसपास की क्रॉप पर होती है। तो बायर की सेलिमर इंसेक्टिसाइड 12 ml, बायर की एक्रोट कंप्लीट फंगीसाइड 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन के आसपास की क्रॉप पर होती है। फेंटिक प्लस टॉनिक 10 ml, बायर कंपनी की कॉन्फिडर सुपर 5 ml, धानुका की कोनिका 30 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। फोर्थ स्प्रे जब हमारी फसल 100 से 120 दिन के आसपास की होती है तो बायर कंपनी की मेलोडी डीओ 40 ग्राम लेना है। EM बेंजोएट जैसे ब्रोक्लेम आती है 10 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। ये थी हमारी इस स्प्रे शेड्यूल। आवश्यकता अनुसार आपको कीटनाशक दवाई के सस्ते और बढ़िया कॉम्बिनेशन का स्प्रे करना चाहिए। ज़्यादा महंगी टेक्निक पर आपको नहीं जाना है। जैसे रोग बीमारी आ रही है उसी के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं खीरा की खेती में खाद शेड्यूल की। तो खाद शेड्यूल दो प्रकार से होता है। जो किसान साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं उनके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल अलग है। जो किसान ड्रिप से खेती कर रहे हैं उनके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल अलग है। आइए दोस्तों, बात करते हैं जो किसान साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। तो पहली खाद जब फसल 20 से 25 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया उर्वरक 30 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रन फर्टिलाइज़र 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के आसपास दे करके आपको सिंचाई करना है। सेकंड खाद जब 45 से 50 दिन की क्रॉप होती है तो सल्फर 3 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम, इन दोनों को मिलाकर प्रति एकड़ जड़ों के पास दे करके आप सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद जब 70 से 75 दिनों के आसपास की क्रॉप होती है तो सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, यूरिया 35 किलोग्राम, इन तीनों को मिलाकर जड़ों के पास दे करके आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ खाद जब 100 से 120 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आप जड़ों के आसपास दे करके सिंचाई कर सकते हैं। ये तो बात हुई जो किसान साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं उनकी। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो किसान ड्रिप इरिगेशन से खेती कर रहे हैं वेंचुरी के माध्यम से। तो इन घुलनशील खादों को छोड़ सकते हैं। तो 4-4 दिनों के अंतराल पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन 15 से 35 दिन के आसपास की क्रॉप पर होती है। तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। एक दिन में एक खाद NPK 19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम और NPK 17-44-0 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 किलोग्राम और माइक्रोन्यूट्रन फर्टिलाइजर्स 2 किलोग्राम, इनको प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। एक दिन में एक खाद, फिर 4 दिन के अंतर पर रखना है, फिर दूसरी खाद। इस प्रकार आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है। सेकंड कॉम्बिनेशन जब 40 दिन से लेकर 65 दिन की क्रॉप होती है तो 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को आप छोड़ सकते हैं। जैसे NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, NPK 13-40-13 3 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम, इनको 5-5 दिन के अंतराल पर आप प्रति एकड़ की दर से ड्रिप सिंचाई से आप छोड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन की। तो जब 70 से 120 दिन के आसपास की हमारी क्रॉप होती है तो इन खादों को छोड़ सकते हैं।
जैसे NPK 0050 5 किलोग्राम, NPK 13045 5 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 5 किलोग्राम, SOP खाद 5 किलोग्राम। इनको बदल बदल कर बीच बीच में आपको छोड़ना है। 5 से 6 दिन के अंतराल पर इनको आप छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार आप फर्टिगेशन शेड्यूल चलाते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होगा। फसल हरी भरी रहेगी। फसल तीव्र गति से हरी भरी के साथ साथ आपको लंबे समय तक रिजल्ट प्राप्त होंगे। चलिए तो बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो खीरा ककड़ी खेती एकदम कम दिनों की क्रॉप है, लेकिन आप मल्चिंग ड्रिप से खेती करते हैं, प्रॉपर नाइट्रोजन बेस का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन बेस्ड खादों का, अमोनियम बेस्ड खादों का प्रयोग करते हैं, तो यह फसल लंबे समय तक हरी भरी रहेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलेगी। बाकी तो खीरा की खेती 3 महीना पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल है 100 से 120 दिन तक यह जो क्रॉप है चल जाती है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 50 से 55 दिन पर तोड़ाई चालू हो जाती है। तो यह थी खीरा की लाइफ साइकिल। बात करें खीरा की खेती के लिए अनुकूल समय की, तो बरसात में जून जुलाई अगस्त तक कर सकते हैं, गर्मी में जनवरी से फरवरी तक कर सकते हैं, जायद के लिए फरवरी मार्च महीना काफ़ी अनुकूल माना जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं बाज़ार भाव यानी मार्केटिंग रेट की। तो मार्केटिंग रेट फ्लेक्सिबल रहता है। वैसे 10 रुपये किलोग्राम से लेकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं लागत। तो जो लागत है 1 एकड़ में सभी खर्चों को यदि जोड़ा जाए तो लगभग 20,000 से 25,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्चा आता है। बात कर लेते हैं दोस्तों मुनाफा। तो मुनाफा डिपेंड करता है बाज़ार भाव पर और उपज पर। यदि हमारे किसान भाई खीरे की अगैती खेती करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये किलोग्राम रेट बड़े आराम से देखने को मिल जाता है। 20 रुपये किलोग्राम यानी 2,000 रुपये का क्विंटल, तो 2,000 रुपये क्विंटल का रेट मिल जाता है और हमको 1 एकड़ से 150 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। तो 2,000 इंटू 150 क्विंटल, इस प्रकार 3 लाख रुपए हमारा मुनाफा निकल आता है। तो दोस्तों हम लागत में से मुनाफा घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मुनाफा हुआ 3 लाख, लागत हुई 25,000, शुद्ध लाभ 2,75,000, ये हमारी आमदनी होगी। तो ये थी हमारी खीरा ककड़ी की खेती। इसमें हमने संपूर्ण A to Z जानकारी आपको दी है। तो इस वीडियो को आप अपने किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी खेतीबाड़ी से जुड़ी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।